हेलो जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे 4.6 का क्वेश्चंस। पिछले दो वीडियो में हम लोग सीखा 4.6 का थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। तो इस क्लास के सेशन में चलते हैं और देखते हैं कि 4.6 का क्वेश्चन जो है कैसे बनाए जाएंगे। तो हम लोगों ने 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से है, यहाँ आपको दिखाना है कि इस समीकरण का हल संगत है कि असंगत। तो अगर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। अगर वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तब समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा, यानी कि समीकरण का मान ज्ञात करना क्या है? संभव है। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि अगर समीकरण आपके पास दिया गया हो 1 2 और 3 समीकरण दिए गए हैं, तो अगर इसका जो वैल्यू है वह संगत होगा तो उस समय ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, यानी ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तब जाकर इसका प्रतिलोम जो है वह क्या है? पॉसिबल है, प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, तो अगर इस वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ए निकालने के बाद ए का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ सकता है। तो ए बराबर, तो पहले आव्यूह में हमने बदल दे, तो आव्यूह में बदल रहे हैं। गुणांक लिखो, गुणांक क्या क्या है? 1 है और 1 है। उसके बाद गुणांक क्या है? 2 है, 3 है और 2 है। उसके बाद क्या है? ए और 2a। अब इसका वैल्यू निकाला जाए। अगर संगत होगा तो वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। असंगत में वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए, तो वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे पता है आप लोग को? किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में इसे हल कर दिया जाए, प्लस माइनस और प्लस पर। तो 1 पर हम सोल्यूशन करते हैं, तो 1 पर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यह सामने और सामने बंद हो गया। क्या दिखा? 3 2 a और 2a। उसके बाद किस पर? -1 पर। तो -1 पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर से ये बंद हो गया। तो 2 a और 2a। उसके बाद किस पर? उसके बाद +1 पर। तो +1 पर हम सॉल्व करते हैं। तो 2 3 a, तो 2 3 a और a। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो क्या मेरे पास वैल्यू बचेगा? तो 1 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 6a हो जाएगा -2a। 6a -2a। उसके बाद माइनस किस पर? तो -1 पर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 4a। 4a का माइनस कितना? 2a, -2a। उसके बाद कितना? 1 पर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2a -3a। चलिए सम किया जाए। यहाँ बचेगा मेरे पास कितना? 4a। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा +2a, लेकिन बाहर माइनस है तो -2a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर मेरे पास बचेगा -a ना, यह हो जाएगा 3a। तो 4a में से हम 3a अगर हटा दें तो क्या बचा? a। क्योंकि a का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तब उस टाइम में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ a भी 0 हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू असंगत होगा। इसलिए a का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इस समीकरण का हल जो है वह संगत होगा और इससे हम x y z का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो केवल आपको जांच करना था कि संगत है कि असंगत है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप आव्यूह के फॉर्म में a को निकाल लें। तो a का मान क्या मेरे पास है? तो 3 -1 -2। इधर क्या मेरे पास है? 0 2 -1। इधर क्या मेरे पास है? तो 3 -5 और कितना है? 0। कुछ भी ना हो तो 0 के साथ उसको सेट किया जाता है। अब वैल्यू ऑफ a निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, देखा जाए वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए क्या क्या यूज करेंगे? तो प्लस माइनस और प्लस का हम प्रयोग करेंगे। चलिए किस पर निकाला जाए? 3 पर। तो 3 पर निकाल रहे हैं तो क्या क्या दिखा हमें? तो 2 -1 -5 और 0। उसके बाद किस पर? +1 पर। तो +1 पर वैल्यू निकाला जाए। इधर से भी बंद हो गया, ए भी बंद हो गया। कौन दिखा? तो 0 -1 3 और 0। उसके बाद किस पर? उसके बाद -2 पर, प्लस माइनस। तो -2 पर सॉल्व कर रहे हैं। तो -2 पर कौन कौन दिख रहा है? 0 2 3 -5, 0 2 3 और -5। चलिए इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। बस केवल आपको वैल्यू निकालना, जैसे कि सॉल्व किया था 4.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस होगा। तो 3 × 0 -5, लेकिन बीच में एक माइनस का सिंबल लगा रहता है।
प्लस 1 पर इसको मल्टीप्लाई करो 0, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, इधर -2 पर, तो -2 पर सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे तो 0, यह हो जाएगा -6, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कराओगे -15 आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है ना सब। चलिए तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 और -15, तो -15 और +15 यहाँ पर कितना आ गया 0, तो यह वैल्यू ऑफ ए 0 आ गया, वैल्यू ऑफ ए कितना गया 0 आ गया। अतः इस निकाय का जो हल होगा वह असंगत होगा, क्या होगा असंगत इसका हल होगा, यानी कि इसका एक्स वाई जेड का मान जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इस निकाय का हल जो है वह असंगत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको केवल जांच करना है कि संगत है कि असंगत है। तो ए का मान लिखा जाए, तो ए बराबर मेरे पास क्या है 5 -1 4, इसमें क्या है तो 2 3 5, इसमें क्या है तो 5 -2 और 6 है। तो वैल्यू ऑफ ए निकाले जाए, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सॉल्व किया जाए प्लस माइनस और प्लस का 5 पर सॉल्व करते हैं, तो 5 पर सॉल्व किया जाए तो बंद हो गया, दोनों तरफ से आप क्लोज कर दीजिएगा, तो 3 5 -2 और 6, उसके बाद किस पर माइनस +1 पर, तो +1 पर सॉल्व करते हैं, इधर से बंद कर दोगे इसको, राउंड में यह बंद हो गया, तो 2 5 5 6, तो 2 5 5 और 6, उसके बाद किस पर +4 पर, तो +4 पर हम सॉल्व करते हैं, तो क्या बचेगा +4 पर, तो 2 3 5 -2 2 3 5 और माइनस कितना 2। आइए इसको सॉल्व किया जाए, तो वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, तो 5 पर हम सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना 18 माइनस +10, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आप इस पर चलते हैं, तो +1 पर, तो +1 पर सॉल्व कीजिएगा, यह हो जाएगा 12 -25 ना, उसके बाद किस पर 4 पर, तो +4 पर हम सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा -4 और यह हो जाएगा कितना -15, -4 -15। चलिए आपको बता दी जाए कि 5 इंटू, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, 5 इंटू 28 प्लस कितना पर 1 पर। चलिए 12 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा -13, तो -13 बचेगा प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा -19 ना। चलिए 28 में 5 में करा कितना रहा 140, यहाँ कितना हो जाएगा -13, ये कितना हो जाएगा माइनस पूरा करें कितना बचेगा, कितना होगा -76 ना। चलिए अब क्या बचा मेरे पास बताइए, तो 140 और ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 89, कितना बचेगा रिमाइंडर्स में 51। तो इस तरह से हम लोग देखा कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, अतः इसका संगत हल होगा और इसमें से हम एक्स वाई और जेड का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको केवल चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7। अब संगत और असंगत के बारे में रुकने वाला नहीं है, चलते रहेगा। संगत है कि असंगत, जब वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा तो असंगत होगा, और जब वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो संगत। तो ए आया तो ए कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसका आपको हल ज्ञात करना है और हल ज्ञात करने के बाद ये भी देखना है आपको कि इसका जो मान है वह संगत है कि असंगत। अगर संगत है तो इसमें x और y का मान ज्ञात है। तो a का वैल्यू क्या मेरे पास है, तो a का वैल्यू मेरे पास है 5 2 7 और 3, यह a का वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ a पहले निकाल लिया जाए, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 15 या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू आया वो 1 आया, क्योंकि वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, अतः जो मान होगा वो क्या होगा संगत होगा। अतः जो मान है वो क्या होगा संगत होगा। a का वैल्यू हो गया, अब किसका निकालेंगे x का, x में दो चार राशियाँ हैं, एक x है और एक y है। अब किसका निकालेंगे, तब निकालेंगे वैल्यू ऑफ b का। तो b में क्या मेरे पास है 4 है और 5 है, ये b का वैल्यू हो गया। चलिए चूँकि हम जानते हैं कि a इनवर्स
यानी कि a इंटू एक्स बराबर क्या होगा b होगा। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। इसलिए x बराबर b बाई ए हो जाएगा। इसलिए x बराबर a को जब ऊपर ले जाओगे तो a का प्रतिलोम इंटू b होगा। यह समीकरण नंबर से काम करेगा 4 का। अब हमें a का प्रतिलोम चाहिए, तो चूंकि a का प्रतिलोम बराबर, तो a का प्रतिलोम कहता है 1 में वैल्यू ऑफ a। तो शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट सिखाया है, वैल्यू ऑफ a और a दोनों को आप चेंज कर दो। इसको a दोनों को चेंज कर दो, तो चेंज करोगे तो 5 और कितना है 3 है, तो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। चूंकि वैल्यू ऑफ a का जो मान मेरे पास है वो वैल्यू ऑफ a का मान मेरे पास 1, तो 1 से भागा दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए a इनवर्स बराबर 3 -2 -7 और कितना 5, 3 -2 -7 और -5 होगा। अब मान भर दिया जाए समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण से 4 से, तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 के अनुसार x बराबर a इनवर्स इंटू b है ना, यही चलिए। तो a इनवर्स का मान बताइए कितना है 3 -4 -7 एंड 5, 3 -2 -7 और कितना 5। चलिए b का मान बताइए, b का मान कितना पास है 4 और 5। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गुना कैसे कराएंगे, तो गुना कैसे कराएंगे हम, तो गुना कराते समय ध्यान रखिएगा पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कराओ, 3 चौका 12 हो जाएगा। ये गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10 माइनस कितना 10 ना। अब इसका गुना फिर इससे कराएंगे हम, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 25। चलिए कितना बचेगा, तो x बराबर, तो x बराबर कितना बचा, ऊपर में 2 बचा और नीचे में कितना बचेगा -3। यहाँ देखिए कि x के जगह हम भर सकते हैं ना, x और कितना y इक्वल टू 2 और -3, तो x का मान और y का मान, इसलिए x बराबर कितना है मेरे पास 2 आया और y बराबर कितना है मेरे पास -3 आया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x का मान 2 आया और y का मान 3 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन को बस एक ही तरीका से बनाया जाएगा, उसमें कोई समस्या आपको है नहीं। किसी भी क्वेश्चन को आप उठा लो और आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ a बराबर, तो a बराबर मेरे पास क्या है देख लिया जाए बढ़िया से। सभी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बस एक बार देखो बढ़िया से, सब कैसा बन जाएंगे। यहाँ गुणांक चेक करो, यहाँ पर मेरे पास है 2 है, इसका गुणांक क्या है -1 है, इसका गुणांक क्या है तो 3 है, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 4 है ना। अब पहले वैल्यू ऑफ a निकालो, तो वैल्यू ऑफ a हम निकालते हैं, तो यह हो जाएगा 8 माइनस प्लस कितना 3, तो 8 + 3 11 हो जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू निकालेंगे x का। x का वैल्यू मेरे पास क्या है बताइए, 2 4 राशियाँ है, x है और y है। x का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है b का, तो चूंकि b का, तो b इधर काम करता है ना -2 और कितना। अब सब चीज़ आप जानते हो, चूंकि x बराबर a का प्रतिलोम इंटू b। ये समीकरण नंबर कौन सा काम करेगा, ये समीकरण नंबर काम करेगा आपका 3। तो a का प्रतिलोम चाहिए, तो चूंकि a का प्रतिलोम बराबर 1 है वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a इंटू 700 निकाला सीखा है, दोनों को बदल देंगे ना हम। यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, इसमें माइनस है तो किसमें हो जाएगा ये प्लस में, या प्लस में है तो किसमें हो जाएगा आपका माइनस। ठीक हो साहब। चलो वैल्यू ऑफ a कितना मेरे पास आया है, तो वैल्यू ऑफ a आया है 11, तो इसलिए a इनवर्स बराबर 1 में कितना 11 ना, 4 1 -3 और 3 है। चलो अब आती, इसलिए x बराबर, तो x बराबर 1 में 11 इंटू 4 1 -3 और 2 इंटू b। b का मान मेरे पास क्या है, तो b का मान मेरे पास है कितना -2 और कितना 3। अब गुना करा दीजिए, तो 1 में 11 होने दो, बाद में डिवाइड कर दे, हम लोग गुना करेंगे पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से। तो 2 का गुना किससे कराना है, 4 का गुना 2 से, 4 दूनी का 8 प्लस कितना 3, इससे गुना कराओ, ये कितना हो जाएगा प्लस 6, ये कितना हो जाएगा प्लस 6 ना। तो 8 में से 3 जाए कितना बचेगा, 1 में 11, ये कितना बचेगा -5, ये कितना बचेगा 12, तो -5 और कितना बचा 12, यही बचा, तो -5 और 12 बचा। तो इसलिए x बराबर 1 में 11 -5 और कितना 12, तो x का मान भर दीजिए, x है x और क्या है y है, इक्वल टू भागा दे दो, तो -5 में 11 और 12 में कितना
11, इसलिए x का जो मान आया -5 बटा में 11 है, -5 बटा में 11 आएगा। y का मान कितना आया 12 बटा में 11, यही ना। तो x का मान -5 बटा में 11 और y का मान 12 बटा में 11। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन पर पिछला 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में प्लस क्या है 4x - 3y, 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। फिर सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको जांच करना है कि संगत है कि असंगत, असंगत असंगत है तो इसका हल करना है। तो a का मान निकालते हैं, a का मान 4 - 3 और कितना -5, x का मान निकालना। तो x का मान क्या हो जाएगा x और y। b का मान निकालते हैं, तो b का मान क्या होगा बताइए 3 और 7 ना, a x और b। अब हम क्या निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ a निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ a निकालिए, प्रश्न क्राइटेरिया 5 चौका 20 है, अतिरिक्त का 9 ना, -7 + 9 हो जाएगा, बेटा कितना बचेगा -11। तो वैल्यू ऑफ a जो आया, प्लस माइनस मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ a जो है वह नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बस। प्लस आए या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या निकालेंगे आप, इसलिए x बराबर, तो x बराबर क्या होगा a इनवर्स इनटू वैल्यू ऑफ b ना, यही समीकरण नंबर 3 में काम करेगा। तो a इनवर्स यहाँ रख के कहीं पर भी आप क्रॉप में दिखा सकते हो, a इनवर्स का वैल्यू क्रॉप लिख कर भी दिखा सकते हो, सामने सामने भी कहीं भी दिखा सकते हो। तो a इनवर्स, ये इनवर्स का वैल्यू चाहिए, a इनवर्स बराबर 1 बटा वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a कितना है -11 आया हुआ है। चलिए इसको आप चेंज कर दो, इधर हो जाएगा -5, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +3 और एक इसमें हो जाएगा -3। मेरी किसका वैल्यू आया a इनवर्स, यानी a इनवर्स बराबर हम देख सकते हैं। तो ठीक है, यहीं पर a इनवर्स बराबर लेंगे, तो x बराबर a इनवर्स, a इनवर्स का मान क्या है बताइए। तो x बराबर a इनवर्स, तो a इनवर्स का मेरे पास जो मान है वह 1 बटा में -11, इसको बाहर ही रहने दो, -5 3 और कितना -3 और a इंटू d का मान बता दिया जाए। d का मान क्या है 3 और 7, 3 और क्या है 7 है। चलिए तो ये -1 बटा में 11, माइनस ऊपर रखो या नीचे, उससे मतलब नहीं है, गुणा करा 5 दिया 15 माइनस है ना। चलिए 17 क्या 21, यहाँ गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा -9 या 4 का 28 था। -1 बटा में 11 कितना बचेगा हो, -1 बटा में 11 कितना बचेगा 6 और 19 था। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा में 11 और -19 बटा में 11। यही मेरे पास वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया तो x और y का। तो x बराबर -6 बटा में 11 और y बराबर -19 बटा में 11। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर किसका, तो 9 का सॉल्यूशन है। अब सभी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। तो हमने देखा कि 2 गुना 2 कोटि वाले क्वेश्चन कौन कौन सा, तो 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें आपके 2 गुना 2 कोटि वाले क्वेश्चंस हैं, 2 गुना 2 कोटि वाले क्वेश्चंस 9 तक है। ये और भी क्वेश्चंस हैं, 2 गुना 2 कोटि वाले का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे 3 गुना 3 कोटि वाले, इसका थ्योरी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करना है और यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जितना क्वेश्चन है 18 तक सबके सब, वो सबके सब 3 into 3 ऑर्डर में है, जो कि थ्योरम नंबर 1 4.6 के थ्योरम से हमने अपलोड किया है, जिसमें आपको 2 गुना 2 कोटि का है, और थ्योरम नंबर 2 जो कि 3 गुना 3 कोटि के हैं। 2 चर मतलब 2 गुना 2 और 3 चर मतलब 3 गुना 3। क्या क्या गुणांक बताइए, 5 2 कितना 3 और 2 भिन्न है। x का मान बता दिया जाए, x का मान क्या है, कोई चर राशि है x और y, और a x और b का मान बता दिया जाए, तो b का मान कितना होगा 3 और 5 होगा ना। तो चूंकि वैल्यू ऑफ a बराबर, तो वैल्यू ऑफ a बराबर कॉन्स्टेंट डायग्राम फार्मूले का 10 गुना माइनस कितना 6, तो वैल्यू ऑफ a जो आएगा किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। तो वैल्यू ऑफ a का मान किसके बराबर आया 4 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हम x का मान a इनवर्स निकाल लें, तो a इनवर्स बराबर 1 बटा में वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a मतलब 4 इंटू यहाँ पर क्रॉस कर दो, तो 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा
-2 यहाँ कितना हो जाएगा -3, तो ए इनवर्स का जो मान आया वो कितना आया 1/4, 2 -3 और कितना 5, यहाँ तक सही हो साहब। ए इनवर्स का बन गया। अब हमें x का मान चाहिए, इसलिए x बराबर a का इनवर्स इंटू b, ये समीकरण नंबर किसका काम करेगा 3 का। तो a का इनवर्स देख लो, तो a का इनवर्स कितना मेरे पास आया हुआ है 1/4 ना, 1/4 कितना, तो 2 -3 और कितना 5 इंटू b, b का मान मेरे पास क्या बताइए, तो b का मान है मेरे पास 3 और 5, तो 1/4 ना। चलो गुना कराया जाए, पहला पंक्ति को पहला और उससे 3 दूनी का 6, यह कितना हो जाएगा -10, यहाँ आ जाइए, इसीलिए क्या 9 और कितना हो जाएगा 25, 1/4 में कितना 4, ये कितना हो जाएगा बताइए -4, नीचे कितना बचेगा 16 ना, तो भागा दोगे 4 से, यह हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा माइनस है ना, 1 14 16 कितना हो जाएगा 4, तो x और y का मान, तो x का मान मेरे पास कितना आया, तो x का मान मेरे पास आया कितना -1 और y का मान कितना आया, तो y का मान आया मेरे पास कितना 4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका दो कोटि वाले यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल हमने किस तरह से सारणी विधि से किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ हम लोग सीखेंगे 3 कोटि वाले यानी कि 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और इस तरह से आपका 4.6 जो है वो टोटल समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए उमंग और एक नए खुशी के साथ।